नाम दास्तान है। देखिए, मैं अनुसूचित जाति का कमीशन का अध्यक्ष हूँ और उस नाते मुझे बहुत सारी जगहों पे आना जाना भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन धार्मिक मर्यादाओं में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भी हो रहा है, सरकारी अदारों में भी हो रहा है। तो इन सब के लिए विचार विमर्श भी करने होते हैं। और दूसरा, हमारे अंदर श्रद्धा भाव भी। मैं हरमंदिर साहब भी गया तो वहाँ अकाल तख्त से भी मिला, और जहाँ आना जाना हमारा रहता है, हमारा सामाजिक लोगों से भी मिलना होता है, क्योंकि उसमें कार्रवाई के लिए सिर्फ हमारा कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती, मगर उसमें बहुत सारी हमें अनुभव शेयर भी सरकार के साथ करनी होती है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं, अलग अलग एसोसिएशन से भी मिलते हैं। सो ऐसे सब कुछ होने के नाते मुझे यहाँ पर आना था, और गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा में ऐतिहासिक स्थान भी है, और वहाँ पे SGPC के अध्यक्ष हैं। अगर कोई समस्या शेयर करनी होगी तो उन्हीं से करनी होगी, तो उस नाते मैं वहाँ जा रहा था। मगर कुछ लोग जो हैं, क्योंकि कमीशन का काम कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं होता, कमीशन अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए है, और उसमें किसानों की समस्या कहीं हमारे बीच में नहीं आती, और हमारा कमीशन का कोई भी उन समस्याओं से कोई लेन देन नहीं रहता है। अलबत्ता किसी भी तरह से हमारा रास्ता रोकना गैर संवैधानिक है, और इसके लिए उनको समझ होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि जो किसान हैं, और जिनको किसानी के साथ साथ बाकी अपनी समस्या के साथ बाकी सामाजिक समस्याओं का भी ज्ञान होगा, वो मेरा रास्ता कभी नहीं रोकेंगे। संत कुलजीत सिंह दादूवाल के साथ आपकी मुलाकात थी। मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे। मैं आया ही वहाँ के लिए था, तो इसलिए मेरा रास्ता रोका गया, ये गलत है। सो इसलिए हमने ये कहा है कि अगर हमें जाने से रोकना है तो इसके लिए SC कमीशन का रास्ता रोकना ये भी एक अपराध है, और उस अपराध में रास्ते में अवरोध खड़े करना, जाने ना देना, सरकारी काम में विघ्न डालना, और अनुसूचित जाति जो है, तो इसलिए अनुसूचित जाति के साथ अन्याय करना और उसका रास्ता रोकना, ये भी SC एक्ट में अभी आता है। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए हमने SP साहब से कहा कि अगर हमारा रास्ता रोकते हैं, नहीं समझने से समझाते, क्योंकि हमारा काम कहीं बराबर पे वैसा ही, अगर उस तरह का नज़रिया हमारा नहीं होना चाहिए। हम एक कमीशन है, और कमीशन के नाते हमारा एक जो रोल है वो होना चाहिए, ना कि उनकी तरह ही हम भी झगड़े पे उतारू हो, ये हमारा एक कर्तव्य नहीं है। सो इसलिए हमने पुलिस को ये रास्ता रोकने के लिए, या हमारे विघटन हमारे बीच में रास्ता रोकने के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए कहा है। तो पुलिस ने जो कालियावाड़ी थाना है उसमें FIR नंबर 205 दर्ज की है, जिसमें उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं उसमें एक जहाँ पर मुख्य रूप से मैं कैसे कहूँगा कि PO एक्ट लगाया है, क्योंकि उसमें रास्ता रोकने के लिए भी है। धारा 186, 152, 431 और भी, क्योंकि बहुत महीन है, मुझे यहाँ से पढ़ने में मानो काफ़ी धाराएं लगाई हैं, और बाकी जब आपको FIR की कापी मिलेगी उसमें सभी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी, उसके साथ भी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी खलल डालता है, क्योंकि आज पैंडेमिक हम जानते हैं, तो उसमें एक
जो हमारी एक दूरी रखनी होती है, उस दूरी का भी कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वो तो पैंडेमिक में तो हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो प्रशासनिक है, मगर अनुसूचित जाति के लोगों का रास्ता रोकना, उसमें धारा 3 के अंतर्गत जो है उनके ऊपर एफआईआर अभी दर्ज हुई है। हाँ, अभी मुझे उसकी प्रिंट आउट दिया है और ये भी बताया कि एफआईआर नंबर 2205 थाना सिरसा के जो कालियाँ वाली वहाँ पे है। सर अब आपका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया या जाएंगे सर? देखिए, ये मेरा कार्यक्रम अभी, क्योंकि मुझे और कार्यक्रम में जाना है, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है, तो अभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मीटिंगें तो होती रहेंगी। मीटिंग को रोकना, अगर मेरे को बातचीत से रोकना, तो मेरी तो मीटिंग कहीं भी हो सकती थी। ये तो उनको समझ चाहिए कि अगर किसी ने मिलना हो तो कहीं भी मिल सकता है। हम तो वहाँ पर गए हैं तो इसके लिए माथा टेकने गए। सर, अगर मीटिंग ही करनी हो तो मीटिंग तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। सो मीटिंग करने के लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता। मैं दिल्ली बुला सकता था, वहाँ बैठना। अगर कहीं हमने कोई गुप्त मीटिंग थोड़ी करनी है, हमने क्या करना है, हमने कुछ जो विचार विमर्श, क्योंकि वो गुरुद्वारा, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उस नाते से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना भी होता है। और अनुसूचित जाति वर्ग जो है सिख समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है। आप पंजाब के बीजेपी के नेता भी हैं, क्या माना जाए कि चुनाव के लिए भी मीटिंग? मैं बीजेपी का नेता नहीं, आज मैं एससी कमीशन का चेयरमैन हूँ, और इसलिए जब चेयरमैन होता है तो वो राजनीतिक कोई भी स्टेटमेंट ना मैंने दी है, और उनको भी मैं यही निवेदन करूँगा कि कम से कम इस पर भी दिमाग से सोचें कि कमीशन का काम राजनीतिक ने, आपके प्रावधान की, आपके कष्ट का निवारण मैं नहीं कर सकता, और ना ही मेरा उसमें कभी दखलंदाजी मैं कर सकता हूँ। मेरा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ है, और उस नाते से मुझे काम करना है। पंजाब बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डब मरो, डब मरो, डब मरो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ, 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ੂ ਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਚਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ